खुशखबरी 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 मेरे प्यारे दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी। क्या प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जेल से आने वाले हैं? क्या प्रॉफेट रविंद्र सिंह जी अपने भाई की प्रतीक्षा में दुआएं कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे प्रियजनों, पहले इन वीडियो को देखना कि सचमुच जो वायरल वीडियो है निकल के आई है, उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा कि सचमुच ये वीडियो जो निकल के आई है क्या सही है या नहीं है। क्या प्रॉफेट बजेंद्र सिंह हमारे बीच में आने वाले हैं या नहीं आने वाली है? मैं आपको बता दूं सच्चाई। पहले इन चीज़ों से पहले इन वीडियो को देखना, उसके बाद हम वचन से बात करते हैं कि खुदावन का वचन क्या कहता है। आप सबको, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आपकी राय अभी जो भी कुछ आपके मन में है, डाउट है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हो। मेरे खुदावन आपको आशीष दे। पहले इन वीडियो को पूरे देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं कि खुदावन का वचन क्या कहता है। उसके बाद वचन से बात करते हैं हम कि परमेश्वर का वचन अपने दासों को छुड़ाने के लिए कैसे कैसे काम और योजना बनाता है। सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है और प्रभु के दास हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द वो आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। धन्यवाद परमेश्वर। यस, आज मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट जी ने मैसेज दिया है। पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। कई लोग भटक गए हैं। लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे। जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पापा कहाँ गए हैं? यहीं पे है पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। आओ उसको फील करो, रिसीव करो। यीशु मसीह यहीं पे खड़े हैं। हमें दिखते नहीं है, हमें उनको फील करना पड़ता है। हमें भरोसा रखना पड़ता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। ये सभी को जय मसीह की। आपने इन वीडियो क्लिप को आपको देख लिया होगा और सच्चाई को आपके आंखों के सामने होगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। चलते हैं आप परमेश्वर के लोगों के लिए बोलने के लिए वचन। परमेश्वर का क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है, परमेश्वर से आशीष कैसे मिलती है, छुटकारा कैसे मिलता है। मैं आपको पूरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि वचन क्या कहता है हमारे जीवन में। हमारे अंत तक ये वीडियो बने रहिए ताकि वचन आपकी ज़िंदगी में काम करे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको वचन संहिता 45 की 7 आयत को पढ़ता हूँ कि परमेश्वर वचन कैसे काम करता है, कब काम करता है। लिखा है उसकी 45 की 7 को पढ़ोगे तो लिखा है, लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे। अब सोचो कहाँ ये वचन कहाँ पर जाएगा। लोग तेरी बड़ी भलाई, यहाँ पर बड़ी की बात आ रही है। बड़ी भलाई के लिए लोग तेरी चर्चा करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर एक जन के कारण, एक मनुष्य के कारण अगर पूरे ऑल इंडिया में परमेश्वर का वचन पहुंचता है, सुसमाचार सुनाया जाता है, तो सोचो कितनी बड़ी भलाई उसने कर दी है। सोचो परमेश्वर ने कहा छोटी चीज़ के लिए भलाई बोला है परमेश्वर ने। अगर आपसे कोई भी, अगर आप गरीबों की अगर आप मदद भी अभी समय कौन सा चला है, ठंडों का, ठंडे पड़ रहा है। अगर इस समय में आप केवल किसी का भलाई कर दोगे, केवल आप किसी को या जैकेट दे दोगे ठंडे में किसी गरीब को, तो भी भला कहलाता है। लेकिन उस भलाई के कारण आपको परमेश्वर आशीष भी देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यदि जैसे परमेश्वर के दास, महान दास प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जी प्रकार एक जन के कारण ऑल इंडिया में सुसमाचार पहुँचा। जहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे गाँव में उनको कोई नहीं जानता था, अब बच्चा जानता है प्रॉफेट बजेंद्र सिंह कहाँ है, कहाँ नहीं, क्या काम करते थे, क्या नहीं करते। लोग जानते हैं जो सुसमाचार यीशु मसीह जो लोग नहीं जानते थे, वहाँ तक उनके द्वारा पहुँचा है। परमेश्वर खुद गवाह इस बात का, बाइबल कह रही है कि लोग तेरे एक बड़ी गवाही के, बड़ी लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके लोग तेरी चर्चा करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का महान सामर्थ्य वचन है। ये होता है बाप पावरफुल वचन, ताकि ये वचन जो हमारी ज़िंदगी में काम कर सके, हमारी लाइफ में काम कर सके, बंदियों को छुटकारा दे सके, जो विश्वास टूट गया वो विश्वास को जगा सके। ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है जब हम ऐसे बोलते हैं और ऐसे काम करते हैं। जब भलाई के काम करेंगे तब ये वचन पूरा होता है, वरना नहीं होगा। भलाई के काम, गरीबों का अनाथ खिलाना, लोगों को
सुसमाचार बांटना, लोगों के बारे में बोलना, जो गरीब आए हैं उसके लिए देना, दान देना, तरह तरह की भलाई होती है। देखिए जिस प्रकार आप भलाई करोगे परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। एक और पढ़ते हैं परमेश्वर कैसे अपने दासों को सुनता है, कैसे परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, कैसे निकालता है परमेश्वर, उस किस रीति प्रार्थना करें या नहीं करें। मैं आपको पढ़ता हूँ भजन संहिता 143 की 2 आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, और अपने दास पे मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। हालेलुया। अब तो परमेश्वर वचन कह रहा है, हे परमेश्वर, हम दुआ कर रहे हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर अपने दास पे कोई मुकदमा ना चढ़ा। अब मुकदमा का मतलब होता है जल जालों में फंसना। यहाँ पर एक बाइबल कहती है कि जब आप पढ़ोगे तो जल जाल में एक कभी गुणमंत्र हो जाता है, कभी कुछ ऐसी हमारे मन में बांधा जाती हैं जो हम फंस जाते हैं। हो सकता है आपके जीवन में जहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब नई नियम पढ़ते हैं तो क्या हुआ, पतरस फंस गया था। अब वो जो उसने कह दिया कि यीशु मसीह का इनकार करके मैं बहुत बुरा काम कर दिया है, मैंने अब मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, मुझे कोई भी मुझे संभालने वाला नहीं, कोई अब बचाने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं परमेश्वर अभी आपको पुकारते हैं, मुकदमा आप पे नहीं चलाएंगे, परमेश्वर माफ़ कर देगा। अगर आपने कोई पाप कर दिया है तो पश्चाताप करें। यदि आपने किसी बुराई कर दी, यदि आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे, तो परमेश्वर कहता आज भी परमेश्वर बुला रहे हैं आपके लिए, हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटा, हे मेरी दास, हे मेरी दासी, वापस आया, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मैं तुझे पे मुकदमा नहीं चढ़ाऊंगा। अगर आप पे किसी बात का मुकदमा ही चढ़ रहा है तो परमेश्वर कहता है, हे मेरे परमेश्वर मुकदमा ना चढ़ा। आप दुहाई दोगे परमेश्वर की तो परमेश्वर अनसुनी करेगा, परंतु सुनेगा, सुरक्षा आपकी सुरक्षा होगी। हालेलुया। मैं आपको ये वचन आपको सुनाता हूँ ताकि आप इसको ऊपर पढ़ते हैं। पहले आज को 43 की 1 को पढ़ते हैं, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरे गिड़गिड़ाहटने की ओर को कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी जो सुन लेता है। हालेलुया। और सोचो अगर हम सच्चे और धर्मी हैं तो परमेश्वर हमारी सुन लेता है। अब मैं ये नहीं कहता वो सुनता नहीं है, अब सोचने वाली बात है, दीवार के भी आजकल कहते हैं कान होते हैं। हालेलुया। दीवार के कान होते हैं। अगर आप परमेश्वर का वचन कहता है कोई कुछ छिपा नहीं है जो ढांप न जाए, मानी कुछ छुपा नहीं है जो निकल के नहीं आए बाहर। अगर आप कोपचे में कहीं भी जाके आप बातें षड्यंत्र या कुछ भी प्लान बनाते हो कि ऐसे इसको पादरी को ऐसे फंसा दे या इसको फलाने को ऐसे फंसा दे, मैं कह सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर सुनता है। उसके कान, बाइबल कहती है उसके कान सुनते हैं, उसके कान प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं, उसकी दृष्टि लगी रहती है, वो सोने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरा परमेश्वर ना सोएगा ना उगेगा, वो दिन रात आपके साथ रहेगा। हर सेकंड से पहले, मिनट से पहले को काम करेगा आपके जीवन में। मेरा परमेश्वर निकालेगा, आज रात ही निकालेगा। आप विश्वास करो खुदावन की प्रेजेंस में आपका हर एक सफलता परमेश्वर देगा, लेकिन आपको विश्वास करें खुदावन आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। तो मैं ये जो वचन मैंने बोले प्रभु आपको आशीष दे, आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बरकत दे। चलो आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी चाहते हैं, आज संडे के दिन के लिए, आज सभी चर्च के सभी नबी दासों के लिए, सभी जो लोग दुखपात में गरीब आए बिचर पे, सभी के प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, ईश्वर अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, एलिया एलिसा के परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम पिता परमेश्वर, हर अंधकार की ताकत परमेश्वर जो मिनिस्ट्रियों के ऊपर थे, दासियों ऊपर थे, कलिसियों के परमेश्वर जो षड्यंत्र पर, मैं प्रधानताओं के ऊपर मैं अंधकार की ताकत को नाश करता हूँ। मैं खुदा जो पवित्र आत्मा से परमेश्वर भरपूर होने चाहते हैं परमेश्वर, मैं उनके ऊपर से परमेश्वर अंधकार की ताकत को नाश करता हूँ। मैं खुदा वो आउट हो जाए तेरी जिंदगी में परमेश्वर, और फिर तेरा आत्मा पाक रूप प्रभु तेरा आत्मा काम करे। मैं खुदा धन्यवाद करता हूँ, तू छू और पवित्र कर परमेश्वर, दासों को तेरे लहू में छुपाता हूँ, तू छू उनकी मिस्टों बच्चों को, फैमिली परिवार को, अपने आत्मिक फादर अपने बरेंद्र सिंह को जी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नाम से, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। खुदावन आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिए। यदि हमारे वचन से आपको कोई दिल दुखा, कुछ भी आपको अनहोनी हो तो प्रभु आपको माफ़ करे, मुझे भी माफ़ करे। खुदावन आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।